फ्रिक्शन की पार्टिसिपेंट कौन कौन है भाई? देवेंद्र है, वैष्णवी है, समर है। ओके, आप तीनों हैं, ठीक है। को भी आने दो, क्या नाम है उनका, मंसीरत को। और टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद फ्रिक्शन। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज, कहाँ पे आ रहा है यहाँ, friction. Okay, we have to talk about friction. So friction is an opposing force, ठीक है। ऑपोजिंग कैसे, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट कैन बी बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाय एयर, और बाय द सरफेस ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार चल रही है, ठीक है, नहीं चलो आप ये सड़क है, यहाँ पे केले का छिलका पड़ा हुआ है, ठीक है। आप आए एंड योर फुट एंड यू स्लिप एंड यू फॉल बाय योर बैक, ठीक है। बैक से आप फॉल करेंगे, ठीक है। तो आपकी कमर पे या हाथ पे छिल जाएगा। वो जो छिलता है, वो जो छिल जाती है आपकी स्किन, वो क्यों छिलती है? वो इसलिए छिलती है क्योंकि जो फोर्स है, एक फोर्स है जो आपके हाथ की खाल को फर्श से चिपका दिया था, ठीक है। फर्श कह लो या सड़क कह लो, जिसकी वजह से वो खुरदुरी जो खाल थी वो आपकी उतर गई वहां पे, ठीक है। ये क्यों होता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज द ऑपोजिंग फोर्स। गिरे तो आप आगे की तरफ थे, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, जब भी आपकी खाल छिली, आपको चोट लगी और जो भी हुआ, ठीक है। दूसरी बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग, चलो पहले लिख लेते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ये क्या है फ्रिक्शन? ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन opposite here the relative motion। क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं? बता दो यार। बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आपने कल वाला टेस्ट दिया था सबने? वैष्णवी ने तो दिया था, बाकी किसी ने जो जिन्होंने नहीं दिया बताइए। इट एक्ट on both the surfaces। कौन कौन सी सरफेस? बोथ द सरफेसेस का मतलब कि दोनों सरफेसेस पे लग रहा है, यानी कि जो सरफेस चल रही है, जिस पे चल रही है गाड़ी, उस पे भी लग रहा है, और जो टायर है, टायर की सरफेस पे भी लग रहा है, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। अफेक्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर
ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है उसके नीचे फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। पहले इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट के बारे में कुछ चीजें समझो। जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, खेला है किसी ने कैरम बोर्ड? तो कैरम बोर्ड की जो सरफेस होती है, आप स्ट्राइकर लेते हैं, कैरम बोर्ड ऐसा कुछ दिखता है चकोर, ठीक है, यहाँ पे खाने बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप स्ट्राइकर लगाते हैं यहाँ से और गोटी पे मारते हैं और वो उन खानों में जाती है, तो वो आपकी हो जाती है। तो आप कैसे करते हो? पहले जब नया आता है स्ट्राइकर तो आप उससे पाउडर डाल देते हो, पाउडर डालते हो पूरे पे और फिर स्ट्राइकर से उस पे थोड़ी देर इधर उधर मारते हो, ताकि क्या हो, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो जाए। ठीक है, जब ये फ्रिक्शन लेस हो जाएगी सरफेस, तो फ्रिक्शन लेस होने के बाद इस पे आप आसानी से खेल पाओगे, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन है, ये ऑपोजिंग फोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है हमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एफ, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यानी कि ये इससे हम माइनस साइन का मतलब होता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अब आप 8th क्लास में हो, अब 9th में भी जाओगे। ठीक है, 9th में जाने के बाद से आपको एक चीज पता चल जानी चाहिए कि जहां पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है टू दी होल ऑपरेशन। यानी कि जो फोर्स है एफ, ये बड़ा है, गाड़ी है, गाड़ी का वेट एम है, ठीक है, बड़ा वेट है, भारी है गाड़ी, तो फोर्स लग रहा है ज्यादा, और उसके जो टायर पे है, टायर पे लग रहा है फ्रिक्शन स्मॉल एफ, ठीक है, और वो लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस एफ। तो सिंपल सी बात है, एफ प्लस माइनस एफ, माइनस प्लस क्या हो जाता है, एफ माइनस एफ। ठीक है, ये आपका फोर्स कम कर रहा है। अगर मुझे इसे मूव करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है, और जो स्मॉल एफ है वो 20 न्यूटन है, ठीक है, तो मुझे इसे मूव कराने के लिए 100 न्यूटन चाहिए, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं, कोई बता सकता है? मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसमें देखा जाए, अगर इस इक्वेशन के थ्रू, तो फोर्स कितना आएगा आपका, 80 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 100 माइनस 20, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन पे तो ये गाड़ी मूव ही नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी? क्योंकि 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए मूव करने के लिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा 120 न्यूटन का फोर्स, ताकि जिसमें से मैं अगर 20 निकाल भी दूं तो मुझे उतना फोर्स मिल जाए जिससे ये गाड़ी जो है वो मूव कर जाए। यहां तक बात क्लियर है? ये बात कर रहा था मैं सिर्फ किसकी, आपकी सरफेस पे, कि फ्रिक्शन कैसे सरफेस पे डिपेंड करता है। समझ में आया कैसे डिपेंड करता है? सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है, मतलब चिकनी सरफेस है, आपने देखा होगा जिनके घर में पत्थर लगा हुआ है वो उन्हें चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, बाथरूम में जब आप जाते हैं नहाने, तो जब आप साबुन मतलब नहाते हैं, तो साबुन जब फर्श पे आ जाता है तो आपका पैर फिसल जाता है, आपका पैर फिसलता है साबुन पे। क्यों फिसलता है? क्यों? साबुन से वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो जाती है, फर्श घिसने से वो फ्रिक्शन लेस हो जाती है, जिस वजह से हमारा पैर फिसलता है। केले के छिलके पे पैर पड़ने से क्या होता है, वो जो सरफेस है, जो केले का छिलका है, वो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाती है, इसलिए हम गिर जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन लेस का मतलब है मुझे चाहिए 100 न्यूटन का फोर्स, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और मैंने लगा दिया 120 न्यूटन।
ये चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी 2 टायर पे गाड़ी, पीछे के 2 टायरों पे खड़ी हो जाएगी वो, और आगे जाके टकरा जाएगी किसी से, अगर ढंग का ड्राइवर नहीं हुआ तो। समझ में आ रहे हो बात? यहाँ तक बात क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मनसीरत कहाँ रह गए भैया? नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट क्या था? फॉर द गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस। ठीक है, सीधी सी बात कह लो, फ्रिक्शन, ये तुम मत लिखो भैया, नहीं नहीं बच्चे बच्चे, आई नो तुम लिख सकते हो उस पे, बट जो आप लिखोगे वो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है, जूम हो जाएगा, तो आप लोग मत लिखिए, ठीक है बेटा, कुछ मत लिखिए, मैं लिख रहा हूं, नहीं तो आपको, अगर आप हाँ नोट्स मिलेंगे आपको, ये नोट्स पूरा दूंगा मैं फ्रिक्शन के। हाँ जी, अरे मुझे पहली बार तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ यार, ठीक है, मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी पता कि कैसे डालनी है वीडियो। चलो हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा उस पर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो अच्छी बात है ना, व्यूज बढ़ेंगे, बुरा क्या है उसमें? देखा करो, सारी वीडियोस देखा करो, घर पे अकेले हो तुम, वीडियोस देखो। क्यों, नेट नेट खत्म हो जाएगा वीडियोस देखने से? अरे ऐसी बात मत करो यार। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। और ये सरफेस कौन सी होती है? ये दोनों सरफेस होती हैं। अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस पे, तो इसका मतलब इस सरफेस का भी फ्रिक्शन और इसकी सरफेस का भी फ्रिक्शन, ठीक है, ये डिपेंड करता है दोनों की स्मूथनेस में। अगर दोनों सरफेस रफ हैं, ठीक है, तो मेहनत ज्यादा लगेगी इस पे फोर्स लगाने में। अगर सरफेस रफ है, रफ सरफेस समझते हो, खुरदुरी, ठीक है, और एक सरफेस स्मूथ है दूसरी रफ है, तो आसानी से मूव करेगी। हाँ बिल्कुल सही, जैसी सड़क है, ठीक है, खुरदुरी होती है। हाँ जी, हाँ, गाड़ी को सड़क पे चलने पर आसानी होगी। ये दोनों कंडीशन होती हैं, आपको नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव आउटकम देती है। फ्रिक्शन की वजह से आप चल पाते हो, ठीक है, ये मत सोचो फ्रिक्शन ऑपोजिंग फोर्स है, या उसके साथ ऑपोजिंग वर्ड यूज कर दिया हमने, नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया तो वो गलत हो गई। फ्रिक्शन की वजह से तो आप चल पाते हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप गिरते रहोगे इधर से उधर। क्या हो जाता है? छेद हो जाता है, हाँ बिल्कुल। क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक, उन पे अगर जितना आपका लोड है, जैसे आपकी सड़क 100 किलो या 100 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, ये सरफेस है, इस पे ये झेल सकती है 100 न्यूटन का फोर्स। बट जो बड़े ट्रक होते हैं वो होते हैं आपके 40-50 किलो के, उस पे अगर आप 150 किलो और डाल दो, यानी कि 200 किलो, 200 न्यूटन, बालक मैंने लिखा तो है 200 टन के। हाँ तो फिर रोड भी उस हिसाब से टन में होती है, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लो इस चीज को। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 200 न्यूटन का फोर्स उस सड़क पे लगेगा तो वो सड़क दबेगी, ठीक है, और वियर एंड टीयर ऑफ द रोड होगा। वियर एंड टीयर समझते हो, तोड़ा ताड़ी। हाँ
टायर घूमने से एकदम नहीं होता। टायर घूमने से तो क्या हो रहा है, वो आगे मूव कर रहा है, टायर तो पीछे की तरफ घूम रहा है। क्या फंस गया? नहीं, सड़क एकदम नहीं उतरती कभी भी, आपने देखा होगा एकदम नहीं उतरेगी, वो धीरे धीरे उतरेगी। धीरे धीरे कैसे? टायर मूव कर रहा है, टायर कहीं रुका थोड़ी है, लेकिन जहां जहां ये ब्रेक लगा रहा है वहां वहां की सड़क थोड़ी थोड़ी हटने लगेगी, फिर आगे चली जाएगी, फिर हटने लगेगी। ये तो कंटिन्यूटी का वर्क है बेटा। आज सड़क बनी 10-15 दिन के बाद वो खराब हो जाती है। वो ऐसे नहीं खराब होती कि जिस दिन बनी उसी समय खराब हो गई, टाइम लेती है खराब होने के लिए भी। ठीक है। हम्म। हाँ तो छड़ती तो है। क्या हो गया? तो तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? अब वो तो ट्रक, सड़कें जो होती हैं वो ट्रक के चलने के तक के लिए बनी होती हैं। ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी इतनी भारी नहीं है जितना ट्रक जितना भारी होगा, तो वो इतना फोर्स नहीं लगाएगा सड़क पे जितना एक ट्रक लगाएगा। और जो तुम ट्रक्स की बात कर रहे हो, ओवरवेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे होता है वियर एंड टियर। आपकी गाड़ियों से नहीं होगा वियर एंड टियर, ना मेरी गाड़ी से होगा। हाँ बिल्कुल घुसेगा, लेकिन उसमें ना डबल इफेक्ट होता है। देखो अब सरफेस, ये सड़क तो है ही है, ठीक है, ये सड़क तो है ही है, इसके साथ साथ टायर भी तो हम बदलवा रहे हैं। टायर क्यों बदलवा रहे हैं? वो फ्रिक्शन ही तो है, वो जो मूव करता है, वो जो टायर फाड़ देता है। हाँ, गिर जाते हैं, वो दोनों तरफ हो रही है ना, डिवाइड हो रही है वो चीज। जो 200 न्यूटन है उसमें से 100 न्यूटन इफेक्ट कर रहा है टायर पे, ठीक है, और 100 न्यूटन इफेक्ट कर रहा है सड़क पे। ठीक है, इसलिए एकदम नहीं हो पाता है ये काम, धीरे धीरे होता है। आंखें जल गई मेरी स्क्रीन देखते देखते, 3 घंटे से यही देख रहा हूं। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है, स्मूथनेस का समझ में आया क्या मतलब हुआ। अब वो अगर स्मूथ सरफेस पे आप चलोगे तो गिर जाओगे, ठीक है, तो ये मत सोचो फ्रिक्शन की वजह से तो आप चल पाते हो उस धरती पे, अगर सरफेस स्मूथ रह गई। हाँ किंतु परंतु, हाँ बताओ। हाँ, खुद ही चल जाएगी। कौन कह रहा नहीं होता? पत्थर पे कुछ नहीं होता? कौन सा पत्थर कह रहे हो तुम? ग्रेनाइट पत्थर, जो ये पत्थर हमारे घर में लगा होता है, इस पत्थर पे गाड़ी चढ़ा दी, इस पे कुछ नहीं होगा बालक। इस पर तो गाड़ी खड़ी करने से मना करते हैं, अपने आप धंस जाता है पत्थर नीचे। इसका इतना फोर्स, ये इतना फोर्स झेल नहीं सकता है पत्थर, ठीक है। देखना कभी जब जो तुम्हारे जो मिस्त्री विस्त्री होगा ना, उससे पूछना कि भैया इस पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, वो कहेगा नहीं भैया गाड़ी खड़ी मत करो, चला के निकल जाओ। जब चला रहे हो आप तो उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना खड़ी करने पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, उसका सारा फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है। एक सेकंड बेटा। हाँ चलो, हाँ बताओ, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए, ये लिख लो, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे? हाँ तो नोट दूंगा मैं, लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। मैं भी तो लिख रहा हूं। मेरे को कौन सा पेपर देना है? नहीं,
तुम्हारे उसमें डालूंगा मैं क्लास ऐप पे जो है स्टडी मटेरियल पे। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। मैंने कब बोला? मैं नहीं लिख रहा क्या? अरे कैसी बात कर रहा बच्चे, क्या हो गया? हम स्टडी मटेरियल नोट लिखना नहीं है, क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने कह रहा था कि जब मैं कहूं लिखने के लिए तब लिखो, और जब मैं समझा रहा हूं तो समझो। मैंने ये नहीं कहा था कि आप लिखो मत, ठीक है? मतलब मेरा समझो आप, मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे चाहता हूं कि जिस समय मैं समझा रहा हूं उस समय आप समझें चीज को, और जिस समय मैं आपसे कहूं कि आप लिखिए उस समय आप लिखें चीज को। तो अंतर होता है ना बेटा, ठीक है? एरिया का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया मतलब एरिया कितना भी हो, फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा दो सरफेस के बीच, ठीक है? चाहे एरिया आप ट्रक लाके खड़ी कर दो, ठीक है, सड़क पे, ठीक है, या आप कोई खुद खड़े हो जाओ, ठीक है, फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया बट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? मास पे वो डिपेंड करता है। फिर फ्रिक्शन, चौथा पॉइंट लिखते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स on how hard two surfaces pressed, ठीक है? मतलब क्या हुआ? वेट पे डिपेंड करता है। प्रेस्ड का मतलब वेट पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर तुम खड़े हो सड़क पे तो भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, बट वो डिपेंड करता है आपके वेट पे। और वहां पे मैंने एक ट्रक को खड़ा कर दिया तो वो ज्यादा प्रेस करेगा किसे? सरफेस को, लेकिन फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, ठीक है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, हाँ जी।